अंतर्दृष्टि करके तुम स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 1 फरवरी दिन रविवार। सद्गुरु प्रेमियों, हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज शुभ आगमन हुआ है श्री अमर निवास गुना आश्रम में। आज का सत्संग गुना आश्रम से ही फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु का स्वागत। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों के और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ठंडी ठंडी बहारें लेकर सतगुर घर में पधारे हैं। हो लाखों लाख मुबारक सबको दर्शन ये पाए प्यारे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। प्रेमियों, ये हम गुरुमुखों का इतना ऊंचा सौभाग्य है कि हमें श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में बैठकर अपने सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। जब कोई भक्त जब माँ लक्ष्मी को याद करता है, उन्हें बुलाता है, तो उस भक्त को खूब धन मिलता है। जब कोई भक्त माँ सरस्वती को याद करता है, उन्हें बुलाता है, तो उस भक्त को ज्ञान और बुद्धि मिलती है। जब कोई भक्त भगवान को याद करता है, तो वे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस अवतार के रूप में इस धरा धाम पर आते हैं और अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को तन से भी भरपूर कर देते हैं, मन से भी भरपूर कर देते हैं और भक्ति के सच्चे धन से भी भरपूर कर देते हैं। श्री गुरु महाराज, कल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का श्री आनंदपुर में शुभ आगमन हुआ। श्री दर्शन हाल में जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हुए, तो प्रेमी जन उनके सुंदर दर्शन पाकर खुश हो रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे और अपने प्रेमियों को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इतना प्रसन्न हो रहे थे, इतना प्रसन्न हो रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दोनों कर कमल उठाकर हम गुरुमुखों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों लोकों की खुशियां दे रहे हैं, तीनों लोकों का सुख प्रदान कर रहे हैं और अपना पावन आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सतगुरु आए घर में अपने, खुशियों भरा ये मौसम है। हर एक प्रेमी दिल से कहता सतगुरु आपका वेलकम है, सतगुरु आपका वेलकम है, सतगुरु आपका वेलकम है। प्रेमियों, ये हम गुरुमुखों के बहुत ही ऊंचे भाग हैं कि हमें घर बैठे अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ। इनसे हमें नाम और भक्ति की सच्ची दात प्राप्त होती है। जो ये भक्ति की सच्ची दात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम गुरुमुखों को खुशी खुशी प्रदान करते हैं, ताकि गुरुमुख जन अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज पर चलकर भक्ति के सरल नियमों की पालना करके अपना लोक परलोक दोनों ही संवार लें।
तो प्रेमियों, हमारा यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सद्गुरु के हुक्म को मानकर इनकी श्री आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, भक्ति के सरल नियमों की सहजता से पालना करते रहें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री आनंदपुर में कृपा फरमाने की, अपने घर वापस आने की, हम गुरुमुखों को सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने की एक बार फिर से आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री महाराज जी ने विनय की, जी महाराज जी मैं आ गया हूँ। तो श्री परम दयाल महाराज जी ने फरमाया कि अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हमें स्वयं चल करके आपके पास आना पड़ता। देखने में तो ये था एक गुरु का शिष्य के साथ मिलन था, लेकिन वास्तव में दोनों अवतारी पुरुष थे। तो श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने, परम दयाल महाराज जी ने दूसरी पातशाही महाराज जी को नाम दीक्षा दी और श्री सतगुरु के चरणों के अंदर श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने रह करके नाम की कमाई की, भक्ति की कमाई की। और समय आने पर श्री परम दयाल महाराज जी ने श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को साधु वेश प्रदान किया और जगत कल्याण के लिए उन्हें भेजा। जगह जगह पहुंच करके श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने सोई हुई जीवात्माओं को जगाया और एक परमार्थ का एक ऐसा कार्य किया जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, एक बार का जिक्र है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय में श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का भी उनसे मिलन हुआ और श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने भी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी से नाम की दीक्षा की और अपने सुरती को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ दिया। एक बार का जिक्र है कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को ये आज्ञा फरमाई कि आपको सिद्ध के अर्दन जाना है और जीवों को वहां जाकर के जगाना है। तो एक बार का जिक्र है श्री सतगुरुदेव महाराज जी चकौड़ी के अंदर विराजमान थे। तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को सिंध से बुलवाया। श्री आज्ञा पा करके श्री तीसरी पातशाही महाराज जी सिंध में ना चकौड़ी में जैसे पहुंचे, सफर की थकान से उनको कुछ फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने एक महात्मा जी को फरमाया कि आप इनकी सेवा में रहो और कोई कार्य नहीं करना, केवल इनकी सेवा में ही रहना है। तो महात्मा जी उनकी सेवा में रहे। तो महात्मा जी का कहना है कि जिस समय रात का समय था तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को बुखार कुछ बहुत तेज हो गया। तो महात्मा जी जो सेवा में थे वो घबरा गए कि रात का समय है, 2 बजे का, मैं किसको जा कर के कहूँ।
और इस समय ना कोई डॉक्टर मिल सकता है ना हकीम मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि चलो मैं श्री गुरु महाराज के चरणों में जा करके इनके बारे में बेनती करता हूँ। लेकिन सोचा कि रात को 2 बजे का समय है, श्री गुरु महाराज जी भी आराम में होंगे। तो धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर चढ़े, जब चुबारे तक पहुंचे, क्या देखते हैं कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी रात का 2 बजे का समय है लेकिन चहलकदमी कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि महात्मा जी कैसे है? तो महात्मा ने बेनती की कि स्वामी जी उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप दया करें। तो श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही महाराज जी सीढ़ियों से नीचे उतर करके आए और देखा कि उनकी दशा को देख करके श्री गुरु महाराज जी ने अपना दायां जो है चरण कमल अपने चरण दासी से निकाल करके उनके मस्तक को जा करके स्पर्श किया। जैसी मस्तक को स्पर्श किया तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी आराम में हो गए और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब इनको आराम करने दो, सुबह हम किसी हकीम को दिखाएंगे। लेकिन सतगुरु भी एक डॉक्टर होते हैं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, रामायण के अंदर कथन आया है। तो सतगुरु से बड़ा और कोई वैद नहीं है। तो सुबह उठ करके श्री तीसरी पातशाही महाराज जैसे सुबह उठे तो फरमाया महात्मा जी को, चलो हम अब बिल्कुल ठीक है, चलो हम सैर पर चलते हैं। तो ये महापुरुषों ने अपार दया की इतिहास में आता है कि एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी अक्सर घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए जाते थे। तो एक बार का जिक्र है कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए गए और सैर से वापस जैसे आए तो चकौड़ी आश्रम पर आकर के फरमाया कि जितने भी महात्मा जन हैं सभी को बुला लिया और घोड़े पर ही सवार थे और सभी महात्मा जनों को ये वचन फरमाए कि हमारी सेहत अब पूरा काम नहीं करती, हम ये चाहते हैं कि आप में से कोई बड़ा होना चाहिए। तो सब ने सलाह करके ये विचार प्रकट किया। श्री तीसरी पातशाही महाराज जी का नाम श्री चरणों में विनय किया कि ये दरबार के बड़े होंगे, यही बड़े हमारे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब सबको अगर ये मंजूर है तो आप कमरे बांधो। चुन्नी उतार करके कमर बांध ली और बाद में फरमाया कि आप अपनी छाती ठोको। छाती ठोकी तो ये इस बात को मजबूत कर दिया कि श्री तीसरी पातशाही महाराज जी जो है उसी समय से उनको अपना उत्तराधिकारी एक कायम कर दिया। तो महापुरुष संसार में आकर के जीव कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं वो एक मिसाल होती है। और जब श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने एक बार वहाँ दिल्ली में कृपा फरमाई और वहाँ पर रात के समय सत्संग होता था, तो बहुत गुरमुख जन वहाँ पर सत्संग के लिए पावन श्री दर्शनों के लिए आते थे। तो एक भगत ऐसा था जो जैसे ही वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करता था उसकी सुरती चढ़ जाती थी और बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ तो फिर श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे आप ऐसा है कि 4 बंदे इसको उठा करके अपने घर पहुंचाओ। 3 दिन ये सिलसिला चलता रहा। तो चौथे दिन हमारे राहबर पूज्य श्रीमान जी ने श्री गुरु महाराज के चरणों में बेनती की कि महाराज ये तो बहुत उत्तम संस्कारी जीव है, इसका दर्जा तो हमसे भी ज्यादा है, इसकी सुरती जो है दर्शन करके ऊपर चढ़ जाती है, इसकी कमाई बहुत ज्यादा है। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि नहीं, इसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं, इसने पिछले जन्म के अंदर कोई योग किया है और योग के कारण ये दर्शन करने से इसकी सुरती चढ़ जाती है।
लेकिन हमने आपको भक्ति योग के रास्ते चलाया है। भक्ति योग के रास्ते जीव के बंधन कट जाते हैं। और फरमाया, श्री गुरु महाराज जी अपने आप को मैं करके संबोधित करते थे। फरमाया कि मैं कल इस प्रेमी को ये हुक्म दूं कि आप घर बार छोड़ करके यहाँ 1 महीना ठहरो, सेवा करो, तो ये नहीं करेगा, चिल्लाने लग पड़ेगा। लेकिन आपके हमने बंधन काट दिए हैं, क्योंकि आप भक्ति योग के रास्ते चल रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जब अंतिम समय दिल्ली में पधारे, दिल्ली में पधार करके श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही महाराज जी जो उस समय सिंध में थे, वहाँ पर उनको हुक्म भेजा और श्री तीसरी पातशाही महाराज जी दिल्ली आए। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही महाराज जी ने तीसरी पातशाही महाराज जी को फरमाया कि आपके ऊपर केवल सिंध का ही बोझ नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का बोझ है। इतना हुक्म फरमा करके श्री सतगुरु दाता दयाल जी नंगली साहब पधार गए। तो महापुरुषों ने जो हम पर उपकार किए हैं, उनका हम बदला नहीं चुका सकते। आज उनके उपकारों को याद कर करके जो है हमारे अंदर इतनी भक्ति का मादा पैदा होता है कि महापुरुषों ने हमारे लिए कितना कल्याण किया। और परम दयाल महाराज जी ने जैसे ही श्री दूसरी पातशाही महाराज को हुक्म किया था कि आपको आगरा के अंदर जा करके धूनी जमा करके वहां पर कठिन साधना करनी है, और फरमाया कि ये कलयुगी जीव कठिन साधना नहीं कर सकते, आपको साधना करके ही इनका कल्याण करना होगा। तो उन्होंने जो वहां पर जा करके आगरा के अंदर जो एक कठिन साधना की, कई भक्तों ने परम दयाल महाराज के चरणों में विनय भेजी कि महाराज ना उनके ऊपर कोई छपरा है, वो धूप में सर्दी में बाहर बैठे हैं, आपकी आज्ञा मान करके साधना कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनको उठा करके किसी ऐसी जगह बैठने के लिए कहें जहां पर कोई कमरा हो। तो श्री परम दयाल महाराज जी ने फरमाया कि वो शेर के बच्चे हैं, वो गुरु की आज्ञा पर तत्पर रहते हैं। आप ऐसा करें, आप उनके ऊपर कोई ये टपरी लगा दें और वो जो है अपने आसन से उठेंगे नहीं। तो सतपुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए अपने पावन तन पर कष्ट सहन करके कितना एक कठोर साधना की कि जीवों का कल्याण हो सके। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जैसे जैसे सतगुरु की आज्ञा हो, हुक्म हो, मौज हो, उसका हम श्रद्धा सहित पालन करें। और हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी अक्सर ये फरमाते हैं कि भक्ति के 5 सरल नियम हर एक गुरुमुख को करने चाहिए और साथ में 2 घंटे भजन करना चाहिए। तो हमारा ये कल्याण है, इस श्री आज्ञा का श्रद्धा सहित पालन करें, अपना भी कल्याण करें, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें।